नमस्कार, मैं बीरबल कुमार शार्पशीट न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज हमारे बीच कई सामाजिक कार्यकर्ता, आम नागरिक यहां पर उपस्थित है। इन लोगों से जानेंगे अभी जो बिहार में महापर्व चल रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव, उनके बारे में इन लोगों के बीच क्या धारणाएं हैं, क्या विचार है इस चुनाव को लेके। कई सारे मुद्दे हैं जो कि काफ़ी ज्वलंत है, इनके माध्यम से जानना चाहेंगे और जनता के बीच इनकी आवाज़ को पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम भरत सिंह जोशी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश का मैं प्रदेश मंत्री रहा और अभी भी अपना जो विश्वविद्यालय है मुंगेर विश्वविद्यालय, उसके हम सिंडिकेट के सदस्य भी हैं और समाज में सामाजिक काम करते रहते हैं। बिल्कुल, कई संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से इनका समाज में अहम योगदान है, रोल है। तो आइए आपसे जानना चाहेंगे भरत भाई कि इस बार का जो इलेक्शन है, इसमें जो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये इलेक्शन क्या पिछली जो इलेक्शन हो रही थी उसी का टू कॉपी रहेगा या कुछ अलग आपको दिखने को मिलेगा? सबसे पहले तो बीरबल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने श्रोता हैं उसको मेरा नमस्कार है। और इस आपने जो चैनल प्रारंभ किया है, वास्तव में सत्य की आवाज़ है, आप समाज की आवाज़ का जो चैनल है, इसके जितने भी श्रोता हैं निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बीरबल जी ने हमें अवसर दिया, हमें मौका दिया आपके चैनल पर कुछ कहने के लिए। इसके लिए मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है कि पिछले चुनाव का में जो हुआ था विधानसभा का चुनाव और अभी का जो चुनाव है, दोनों चुनाव में बहुत का अंतर है श्रीमान। उस समय का माहौल और इस समय के माहौल में काफ़ी फर्क पड़ता है। आप जान रहे हैं कि अभी भी देश के अंदर में दो देश, भारत के बाहर दो देश, एक नेपाल और एक बांग्लादेश, भारत को बनाने का प्रयास किया जा रहा था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं और कौन कर रहे थे ये भी सबको पता है। ऐसे लोगों को, भारत ये लोकतांत्रिक देश है, भारत में भी बिहार लोकतंत्र की जननी है। विश्व को जिन्होंने लोकतंत्र का ज्ञान दिया, लोकतंत्र का संवाद दिया, वैसे जननी में आज जब लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है तो जिन्होंने लोकतंत्र को बर्बाद करने का प्रयास किया, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे नेपाल में हो, ऐसे सोच, ऐसी मानसिकता के लोग जिन्होंने नए जनरेशन को चैलेंज किया था दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, आपने देखा होगा, उनको जवाब मिल गया है। बिहार में तो जवाब बराबर मिलता रहा है, इस बार बिहार के लोग जवाब देंगे। बिहार के युवा पूरी मन बना कर रखा है, इस देश को हम बंटने नहीं देंगे, देश को फिर से नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। यह देश लोकतंत्र से चलेगा, किसी के बहकावे से नहीं चलेगा। चलिए, बहुत काफ़ी गंभीर विषय और इनकी समझ भी काफ़ी बहुत बड़े लेवल की है। इन्होंने जो इस बार के बिहार विधानसभा को देखा है अपने नज़रिए से, तो ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिहार अब वो बिहार नहीं रहा है, वो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रही है और यहाँ के युवा, यहाँ के आम नागरिक बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं। अब वो नए बिहार की रूपरेखा लिखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे है, इस बार जो थोड़ी सी विलंब भी हुई है नेताओं के द्वारा, काफ़ी जनता के बीच में उहापोह की स्थिति रही कैंडिडेट को लेके, या फिर और भी कई मुद्दे रहे पार्टी पॉलिटिक्स को लेके, तो थोड़ा सा इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या थोड़ा सा और पहले जो कैंडिडेट वगैरह है उनका घोषणा हो जाना चाहिए था, जनता को थोड़ा सा और स्पष्टता मिल जाता कि क्या हमारे बीच जो आ रहे हैं कैंडिडेट वो हमारे लिए उपयोगी है, उपयुक्त हैं, या फिर उनके बारे में क्या विचार किया जाए? एक बात तो मैं आपको आज स्पष्ट बता दूं, बिहार की जनता का मन किसी कैंडिडेट के लिए तय नहीं है। मैं आज बता देता हूं, बिहार की गलियों में आप जाके देख लीजिए, जय नीतीश तय नीतीश, जय मोदी तय मोदी, यही नारा लगता है। बोल रहे हैं कि इस बार जय नीतीश तय नीतीश, जय मोदी तय मोदी है, तो ये विश्वास किस आधार पे है? क्या उनका विकास आपको बहुत ज्यादा पसंद आया या फिर कुछ और बात है जिसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी है, जिसके आधार पर क्या बोल रहे हैं? और ये जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि ये आवाज जो है, चूंकि आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बहुत ही बारीकी से देखते हैं समाज के बदलाव को, इस बारे में जरूर अपना विचार स्पष्ट। ये मेरा व्यक्तिगत राय, मैंने अपना राय नहीं दिया है। ये मैंने बोला, आपने जो पूछा कि ये जनता के बारे में पूछा, तो मैंने जनता के बारे में आवाज हमने बताया। जनता में जब जहाँ गया, विद्यार्थियों से नाते मेरा जाना जहाँ हुआ, तो
तो नीतीश जी के कामों की चर्चा या मोदी जी के कामों की चर्चा है। मैंने विधायक भी जब कोई काम कर रहा है तो आज जितना सोशल मीडिया है, अपने मीडिया के लोग हैं, उन्हीं को लगता है कि नीतीश जी ने काम किया, ये मोदी जी ने काम किया। दूसरे किसी का नाम जनता जानती भी नहीं ठीक से, उम्मीदवार कौन है उसको मतलब नहीं है। बस इतना सी बात यहाँ की बिहार जनता देख रही है कि नीतीश जी ने और मोदी जी ने का किस व्यक्ति को टिकट दे के भेजा है, वो कौन है नहीं वो नहीं दिख रहा है। ऊपर पैसा है, अगला है, पिछड़ा है। स्पष्ट है, इनका कहना है कि ये इनका पर्सनल विचार नहीं है। जब ये समाज में गए हैं तो समाज के व्यक्ति जिन तक विकास पहुंचा है उनके मन में ये नारा है, जय मोदी तय मोदी, जय नीतीश तय नीतीश। तो निश्चित तौर पे पलड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी सरकार है उनसे जनता कहीं न कहीं संतुष्ट है। तो ये आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी समाज में क्या बदलाव बाकी है जिसके कारण कि आपको लगता है कि जो आगे सरकार जो आएगी, चाहे वो एनडीए का हो या फिर इंडी गठबंधन का, जिनका भी हो, तो वो अभी जो है अभी के समय में बिहार का क्या ऐसा मुद्दा है? क्या वो सबसे पहले तो अभी आप जानते हैं कि रोजगार को लेके काफी ज्यादा ये हो रहा है, और आपने जो बताया बंगाल और अपने जो है कि नेपाल की बात कही, वहां भी युवाओं के द्वारा ही ये हुआ कि जो कि अपने नेताओं से असंतुष्ट थे, उनके भ्रष्टाचार से असंतुष्ट थे। तो क्या यहाँ का युवा इस तरह का मन बना रहा है या फिर जो सरकार काम कर रहा है वो पर्याप्त है और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आपके सवाल में ही मेरा जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा भ्रष्टाचार का नाम लिया, तो तय है बिहार के अंदर भ्रष्टाचारी कोई आने ही नहीं देगा। तो आपने पूछा कि भ्रष्टाचार वास्तव में युवा किसी भ्रष्टाचारी को के अंदर नहीं चाहता, और बिहार के चुनाव में भी किसी भ्रष्टाचारी को जिन्होंने सारा घोटाला किया हो, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के समर्थित लोगों को बिहार नहीं चाहती है, उसको नकारेगी, निश्चित रूप से नकारेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतुलित जवाब। और आखिरी में आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने स्तर से आपका जो विचार है, आप जो समाज में घूम के देख रहे हैं, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं और भी कई वर्ग के व्यक्ति के पास जाते हैं, तो इस चुनाव को लेके कुछ व्यक्ति बहुत ही ये रहते हैं, मतलब उनका विचार स्पष्ट नहीं रहता है या फिर वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहती है कि इस चुनाव में हमें किस तरह के व्यक्ति को, किस तरह के सरकार को चुनना चाहिए। तो आपका आखिरी मैसेज क्या है? निश्चित रूप से मैं जानता हूं इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी हर एक चुनाव में अपना मतदाता जागरूकता अभियान चलाती है। इस चुनाव में भी हम लोग चलाएंगे और हम किसी व्यक्ति को सिर्फ अच्छे उम्मीदवार चुनने के लिए हम आग्रह करने जाएंगे, उनके घरों तक जाएंगे, उन तक पहुंचेंगे कि ताकि वो वोट देने जाए और वोट उन्हीं को दे जो विकास कर सके, जो विकास के पथ को गति ला सके, जिन्होंने विकास किया है, जिन्होंने विकास की गति को प्रदान किया है। ऐसे लोग को ना वोट दें जिससे आप 8 बजे शाम 6 बजे के बाद चलना मुश्किल हो जाए, आपकी बहनें रोड पे चल ना पाए, आप सही से समाज में डर के चले। ऐसे लोगों को बिहार में वापस नहीं आने देना है। ऐसे लोगों को बिहार वापस देना चाहिए कि 9 बजे रात में भी मेरी ड्राइव पे बिहार के गणमान्य ऐसे लोग डांस कर सके निर्भीक होकर, बिना गार्ड की, बिना सुरक्षा के। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। ऐसा तो विपक्ष के लोगों ने भी मेरी ड्राइव पे जवाब दे चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच थे भरत जोशी भाई, जो कि एक अच्छे शिक्षाविद हैं, समाज में एक अच्छी समझ रखते हैं और अपने जीवन का पर्याप्त समय समाज सेवा में लगाते हैं। इनका स्पष्ट संदेश है आम जनताओं के लिए कि एक ऐसे सरकार का हमें चुनाव करना चाहिए जिनके अंदर बिल्कुल भ्रष्टाचार से वो मुक्त हो और सुरक्षा की गारंटी दे, रोजगार और कई अन्य उपयोगी कार्यक्रम चलाए जिससे कि जीवन और आसान हो जाए। आइए, हमारे बीच एक और हैं, इनसे जानते हैं कि आपका क्या नाम हुआ सर? ललन कुमार सिंह। क्या? ललन कुमार सिंह। ललन कुमार सिंह सर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस सार्वजनिक न्यूज चैनल के ऑफिस में आप पधारे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समाज में जो है अभी युवाओं और जो महिलाओं का जो है जो विकास हो रहा है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो सही दिशा में आज के युवा बढ़ रहे हैं? सबसे पहले बीरबल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए और हमसे ये राय विचार ले रहे हैं, और आपके द्वारा देखने वाले आपके श्रोता को भी बधाई। जहां तक बात है महिलाओं की बात है, आज के डेट में मुख्यमंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी योजना चली है कि बिहार का एक भी घर ऐसा बाकी नहीं है जहां पर किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, चाहे किसी भी क्षेत्र में।
जिससे महिलाओं को तत्काल महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया रोजगार के लिए, युवाओं को नौकरी दी गई, बच्चों को पढ़ने के लिए। आज के डेट में पहले गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाते थे, आज गरीब से गरीब घर का बच्चा भी आसानी से क्या कहते हैं ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करता है। सरकार उनके लिए 4 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड के द्वारा देती है। और आज के डेट में बिहार सरकार ने यहाँ तक घोषणा कर दी, यह पढ़िए, आप पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, यदि आपको नौकरी नहीं मिलती है तो इस पैसा को वापस भी नहीं करना है, समझे। तो बच्चों के लिए सुविधा है। जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं उनको भी पढ़ने के लिए सरकार पोशाक छात्रवृत्ति देती है। क्लास 9 के बच्चों को साइकिल, दूर विद्यालय जाना पड़ता था, साइकिल दी है। आज के डेट में बच्चे निर्भीक होकर के पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी कम शब्दों में बयां कर दिया कि आज का जो युवा वर्ग है उनके लिए और महिला वर्ग है उनके लिए वर्तमान सरकार के माध्यम से कई सारी योजनाएं चला जा रही है और सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आप समाज जो आगे बढ़ रही है इसमें आप कौन से ऐसे मुद्दे को देखते हैं जिनको कि और बदलाव की आवश्यकता है? एक शिक्षाविद होने के नाते आपको लगता है कि समाज में कुछ और बेहतर होना चाहिए और उसके लिए कुछ और काम होना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? यूं तो सरकार बहुत सारे काम की है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरी है। बिहार में बहुत सारे जिला अभी भी बाकी है जहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। सरकार को उसको ध्यान देना पड़ेगा। बाल विद्यालय में से प्राइमरी सेक्शन में जिससे कि टीचर की वैकेंसी बहाली हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे शिक्षक लापरवाह हैं। विद्यालय जाते हैं तो बच्चे को पढ़ाते नहीं है। बहुत मतलब अब तो इतना सरकार कर दी है कि बच्चे को, टीचर को विद्यालय जाना है, अपसेंट विद्यालय से अपसेंट नहीं हो सकते। लेकिन थोड़ी सी कमी है कि विद्यालय जाने के बाद भी थोड़ा पढ़ाई ढिलाई हो रही है। सरकार को अपने क्या कहते हैं इसको, कर्मी पदाधिकारी के ऊपर थोड़ा सा नकेल कसना होगा ताकि पदाधिकारी ठीक से उसका देख रेख करे। पदाधिकारी के लापरवाही से शिक्षा विद्यालय से मतलब कि लापरवाह रहते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, एक और बहुत ही ज्वलंत सवाल है, आपसे ये राय जरूर लेना चाहेंगे। अभी के समय में युवा जो नशे की लत में या फिर अन्य गलत आदत में पड़ रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनको क्या करना चाहिए कि वो सही दिशा में ट्रैक पे जाए और विकास के कामों में योगदान दे, सही दिशा में आगे अपने जीवन को बढ़ाए? युवा को सुधारने के लिए तो सरकार ने शराबबंदी कर दी है, नशा का आदत छूट जाए। शराब सरकार की कोशिश है शराबबंदी नहीं, नशा नहीं करे युवा। लेकिन फिर भी कुछ युवा ऐसे हैं जो कि शराबबंदी के बावजूद भी गलत ढंग से नशा करते हैं। उन युवाओं को मैं यही सलाह दूंगा कि नशा छोड़िए, विद्यालय जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। सरकार आज बहुत सारी योजना चलाई है, नौकरी नहीं होती रोजगार है, रोजगार कीजिए, कमाइए, आराम से पढ़े, बाल बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। चलिए, काफी कुछ आपसे जानने को मिला और काफी आपने अच्छा विचार रखा है। और ये जानना चाहेंगे, एक शॉर्ट मैसेज आप समाज में क्या देना चाहेंगे? और अभी जो इलेक्शन आ रहा है इसमें क्या भूमिका रहनी चाहिए जनताओं का? आप क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे? इस चुनाव में क्या उनकी भागीदारी रहेगी? किस तरह से इस चुनाव को, जो कि कहा जाता है कि चुनाव आपके 5 साल के जीवन भविष्य को तय करता है, उसमें आप कैसे एक मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि जनता जागरूक हो, आपकी बातों से प्रभावित हो? जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि आप मतदान कीजिए, मतदान अवश्य कीजिए और ऐसे आदमी को मत दीजिए कि जो आदमी आपकी भलाई कर सके। जो पार्टी आपकी भलाई करता है उसको वोट दीजिए। जो सरकार आपकी देखरेख करता है, लूटने वाले से अलग रहिए और जो आपकी मदद करता है उसको आगे दीजिए कीजिए। इसके लिए अभी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों से लगातार हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। आम जनता की भलाई की बात करते हैं। वो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आम जनता की भलाई की बात सोचते हैं। और इन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं, हम यही आप लोगों को सलाह देंगे कि एनडीए के उम्मीदवार जहां जहां भी हैं उनको आप निश्चित रूप से मतदान करें, उन्हीं को विजय बनावे। और जैसे कि अभी वर्तमान समय में हम लोग खगड़िया में हैं, खगड़िया विधानसभा जैसे बबलू मंडल जी हैं, उनको अपार बहुमत से विजय बनावे। अलौली में रामचंद्र सदा जी हैं, उनको आप अपार बहुमत से विजय बनावे। बेलदौर में पन्नालाल सिंह पटेल जी हैं, उनको आप विजय बनावे। और परबत्ता में बाबूलाल सौर जी हैं, इनको आप लोग भारी मतों से विजय बनावे और सरकार को 225 प्लस जो सरकार का इच्छा है वो सीट ला कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके द्वारा वर्तमान सरकार पर ही काफी विश्वास है
क्योंकि कहीं न कहीं इनके माध्यम से जानने को मिला है कि वर्तमान सरकार जो है काफी उपयोगी योजनाएं चला रही है, चाहे वो युवा हो, महिला हो या कई समाज के अन्य वर्ग हो। और खास करके इनके माध्यम से जानने को मिला है कि युवाओं को इन्होंने संदेश दिया कि आप नशा छोड़िए, सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें अपनी भागीदारी लीजिए, चाहे कौशल विकास हो या सरकार का जो शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे छात्रवृत्ति योजना है, क्रेडिट कार्ड से आपको हेल्प मिल रहा है, इन सारी चीजों में ध्यान दीजिए और बिहार के विकास में अपना भागीदारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हमारे बीच एक युवा है, संक्षिप्त में मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि अभी के समय में जो है कि आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कौशल कुमार हुआ जी और मैं यही खगड़िया का रहने वाला हूँ। चलिए कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस साफ सिर्फ न्यूज चैनल के से बात करने का अवसर हमें समय दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताइए आप कहाँ पढ़ाई अपना कर रहे हैं? सर मैं तो अभी मतलब पढ़ाई अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आप बिहार के मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि आप युवा हैं और युवा का ही भागीदारी जो है कि समाज को बहुत आगे बढ़ाएगा, क्योंकि न्यू जनरेशन की सोच जो है दिशा धारा बिहार का तय करेगा। तो ये बताइए, आपको अगर मौका मिले बिहार के विकास में तो आप क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि आपको लगता है कि ये सब में अगर सुधार हो जाए, सरकार की ओर से ध्यान दिया जाए तो और विकास होगा बिहार के अंदर। और बिहार का जो पहचान है, चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो वहां पर बिहारियों को लेकर कैसी भावनाएं हैं, इसके बारे में भी जरूर बताएं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको कि अगर सही किया जाए, सुधारा जाए तो बिहार का विकास होगा। सर यहाँ मतलब मेनली आपको सुधारने के लिए मेनली डेवलपमेंट मुद्दा है कि आपको यहाँ इंडस्ट्री थोड़ा सा लाना पड़ेगा, IT सेक्टर के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। वहाँ तो दिल्ली और बिहार में जो मेन डिफरेंस हो जाता है कि सर उधर IT सेक्टर का ज़्यादा डेवलपमेंट है और बिहार में नहीं है। तो बिहार में मतलब IT पार्क काफ़ी सारे बनाने चाहिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योगदान रहेगा तभी बन पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बिहार आए हैं, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे अभी चूंकि आप पढ़ाई में हैं, बिहार आए तो किस उद्देश्य से अभी आए हुए हैं? सर इस छठ का छुट्टी था इसलिए बिहार यहाँ दिवाली और बड़े ये है कि अभी चुनाव भी है, तो क्या इस चुनाव में आप अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? जी सर, मैं यहाँ वोट करने आऊँगा, सबको वोट करना चाहिए। और तो ये बताइए कि ये इस बार जो आपका वोटिंग रहेगा किस मुद्दे पे रहेगा, किस तरह के कैंडिडेट को या किस तरह के सरकार को आप पसंद करेंगे इस बार जो है कि विजयी बने, जो कि आपके सपनों को पूरा कर सकता है? सर NDA गठबंधन को वोट करूंगा, वो काफी टाइम से यहाँ अच्छा कर रहे हैं तो उनको वोट करूंगा। यहाँ बबलू मंडल जी हैं, उनको वोट जाएगा। क्या विपक्ष को मौका नहीं दिया जा सकता है? नहीं, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो क्या कुछ ऐसी वजह है जिससे कि आपको लगता है कि विपक्ष अभी भी कहीं न कहीं समाज से बिल्कुल दूर है, जिसके कारण कि समाज उनको अभी भी जो है पसंद नहीं कर पा रहा है? इसका ऐसा क्या वजह है? अपनी समझ से आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ तो वजह होगा जिससे कि आपको भी, आप जैसे युवा हैं और आप पसंद कर रहे हैं NDA सरकार, जो कि काफी लंबे समय से है और बिहार में विकास भी हुआ है, दिख भी रहा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनके माध्यम से एक स्टेटमेंट भी आया था कि जो सत्ता मिलती है वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए। तो क्या उनका ये सोच आपको सही लगा? सर सोच तो सही लगा, लेकिन मेनली यह है कि सर डबल इंजन सरकार है, मतलब सेंटर और स्टेट में सेम सरकार है, तो इसको ही जिताना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा डेवलपमेंट होगा। दोनों जगह से एक ही सरकार रहेगी तो उससे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो ये बिल्कुल इनका ये कहना है कि अगर केंद्र में और राज्य में समान सरकार रहती है तो दोनों का जो विचार होता है, समन्वय होता है, काफी बढ़िया रहता है और किसी योजनाओं को आगे बढ़ाने में या उसमें जो फंड की आवश्यकता होती है वो सुविधा से मिलती है। क्या ये सही है आपके माध्यम से? ये क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं यही बोलना चाह रहा था। तो ये था आज का एक छोटा सा इंटरव्यू। आज के इस साफ सिर्फ न्यूज के उद्घाटन सत्र में आपने देखा कि हमारे बीच कई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अपना विचार रखा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं बिरबल कुमार साफ न्यूज चैनल से विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, नए न्यूज के साथ। धन्यवाद।